हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इंडियन जुडिशरी से। इंडियन जुडिशरी की अगर हम बात करें ना, तो स्टूडेंट जुडिशरी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है गवर्नमेंट की जिसमें क्या है, जो कि इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, डिस्प्यूट्स हैं जितने भी उनको सेटल्स करते हैं, एंड एडमिनिस्टर जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, ये है हमारी इंडियन जुडिशरी। So judiciary is considered the watchdog of democracy and also the guardian of the constitution। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को जो गार्ड करता है वो कौन करता है, वो करती है हमारी इंडियन जुडिशरी। ठीक है, इंडियन जुडिशरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जेके एसएसबी जूनियर जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, उसमें आपने एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, वो ये भी है जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि इंडियन जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, जैसे हमारे पास रहता है कि गवर्नमेंट की जो बाकी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी है। तो जो जुडिशरी पार्ट है ना, इंडियन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो लेजिस्लेचर बॉडी है, वो जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, सो द जुडिशरी डिसीजंस इज रिस्पेक्टेड एंड नॉट इंटरफेयर्ड विद बाय द अदर ऑर्गन्स। राइट, क्लियर। सो इट ऑल्सो मीन्स दैट कि जजेस जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी फियर एंड फेवर। सो इट इज़ अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इट स्टेट्स दैट द स्टेट मस्ट टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। सो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं कि what are the functions of the Indian judiciary? So first is administration of justice, second is creation of judge case law, third is guardian of the Indian constitution, and the fourth is protector of fundamental rights, fifth is supervisory function, sixth is advisory function. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, अगर इंडियन जुडिशरी के हम स्ट्रक्चर की बात करें या फिर हायरार्की स्ट्रक्चर की बात करें, सो इंडिया हैज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसके पार्ट्स क्या हैं, किस तरीके से इसका पिरामिड स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं। जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो हमारे पास सबसे ऊपर रहेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे रहेगा हाई कोर्ट। ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम से बात करें तो फर्स्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव हाई कोर्ट, देन उसके बाद हमारे पास रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एंड देन हमारे पास रहेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस हैं वो सब बाइंडिंग होंगे बाकी अदर कोर्ट्स में। जैसे सबसे पहले मेन हेड कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से जितने भी डिसीजंस निकलेंगे वो सब बाइंडिंग होंगे टुवर्ड्स दी बाकी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो। नेक्स्ट ये क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन ये बाकी एक कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट खुद अपने कोर्ट में केसेस को मूव कर सकते हैं एंड कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट अ अनदर। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं। नेक्स्ट उसके बाद आएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करेगा कि जो हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट से, लाइक जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, इन लोअर कोर्ट्स की जो अपील्स हैं वो हाई कोर्ट सुनता है। देन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए रिट्स इशू करता है, कैन डील्स विद केसेस विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। ये रहेगा हाई कोर्ट्स की पावर। देन उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, इट डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट में केसेस अराइज होंगे ये उनके साथ डील करता है। ठीक है, अपील सुनता है, जो इसके नीचे लोअर कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वहाँ से जो अपील्स आती हैं उसको ये सुनता है एंड डिसीजंस देते हैं। देन जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस जो इन्वॉल्व रहते हैं, उन केसेस को डिसाइड करता है कौन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इनको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, तो हाई कोर्ट के बाद रहेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट। जितने भी सिविल केस के नेचर होंगे या फिर क्रिमिनल केसेस के नेचर होंगे वो सब किसके अंडर आएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे बात करें ना, जैसे ये है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद है हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना वो 3 पार्ट्स में डिवीजन है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। 3 आपने देख लिए, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। सिविल कोर्ट की अगर बात करूं तो वो रहेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट जजेस, उसके बाद सब जज, देन मुंसिफ कोर्ट एंड स्मॉल कॉज कोर्ट। और क्रिमिनल कोर्ट की बात करूं तो वो रहेगा सेशन कोर्ट में, उसके बाद है एडिशनल मैजिस्ट्रेट क्लास 1, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 2 एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एक रेवेन्यू कोर्ट रहता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंडर, वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार एंड असिस्टेंट तहसीलदार। स्टूडेंट आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा ये जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग और ज़्यादा आपको स्टडी करनी है कोर्ट्स के रिलेटेड या बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।